गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स 11th क्लास ग्रेविटेशन चैप्टर के प्लस थर्ड लॉ, डिराइवेशन ऑफ के प्लस थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। यानी के प्लस लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब कुछ पीछे हो चुका है, प्लेलिस्ट में आप जाके सब देख लेंगे यदि इसको जानना है तो। आज का टॉपिक है डिराइवेशन ऑफ के प्लस थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। अब ये तीनों लॉज क्या हैं, तो ये सब पीछे पीछे आप उसमें प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है डिराइवेशन ऑफ केप्लर्स थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। डिराइवेशन ऑफ के प्लस थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है ये देखो, F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, या ये कहिए मास ऑफ टू बॉडीज, जी m अपॉन दो बॉडी का मास है, m1 m2 आप लिख सकते हैं। अब के प्लस थर्ड लॉ है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल r क्यूब्ड, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल r क्यूब, इसकी हेल्प लेना है, इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। ये है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, इसकी हेल्प से इसको आज हमको डिराइव करना है। टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, और आर क्या है, जिस ऑर्बिट में प्लैनेट रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट की रेडियस, ठीक है ना। तो हमको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है इसकी हेल्प से, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को ये लगता होगा कि आखिर ये सब हैं क्या, तो इसका अलग से वीडियो बना हुआ है ग्रेविटेशनल के बारे में डिटेल में। के प्लस लॉ क्या होता है, इसको पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में आप जाके सब देख सकते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि इसको हमको प्रूव करना है इसकी हेल्प से, ठीक है ना। वैसे एक बार हम भले बोल दें कि टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन रेडियस ऑफ ऑर्बिट, है ना, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, ये प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये हम ले लेते हैं, ये क्या है, सन है, और इसके अराउंड कोई प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। इसके मास को m ले लेते हैं, इसके मास को क्या ले लेते हैं, कैपिटल M, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस को ले लेते हैं क्या, है ना, r, ठीक। ये इस ऑर्बिट की रेडियस को हमने r कहा है, ठीक है ना। अब देखिए हम ये मानकर चलते हैं कि कोई प्लैनेट है सन के अराउंड स्मॉल r रेडियस के ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। जब रिवॉल्व कर रहा है तो फोर्स एक्टिंग ऑन प्लैनेट ड्यू टू सन इज गिवन बाय दिस, यानी प्लैनेट पर सन के ड्यू जो फोर्स एक्ट होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू जी m अपॉन r स्क्वायर होगा। दिस फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ प्लैनेट। ये जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इसको सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। जब ये प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो इसको सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, और जो सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए वो सेंट्रीपेटल फोर्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। और उसी के हेल्प से आपको आगे बढ़ाना है, हमको ये प्रूव कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं,
let a planet of mass m be revolving in a circular orbit of radius r around Sun of mass capital M. Let a planet of mass m be revolving in a circular orbit of radius r around Sun of mass m. Then force acting on planet due to Sun is F equal to G capital M small m upon R square। ये न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है। दिस फोर्स प्रोवाइड necessary centripetal force for circular motion of planet। This force provides necessary centripetal force for circular motion of planet, that is mv square upon r equal to G capital M small m upon R square। ये दिस फोर्स, ये फोर्स जो होता है इसको सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? इसके बाद ऊपर लिख दे रहे हैं, देखिएगा। तो यहाँ से ये हुआ क्या, v स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपान आर, ये इक्वेशन थर्ड। नाउ इफ t is the planet, if t is the time period of planet and its orbital speed is v, then v equal to 2 pi r upon t। If t is the time period of planet and its orbital speed is v naught, v, तो v इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t होगा। और इस v की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r अपान t का स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपान r, ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर अपान t स्क्वायर इक्वल टू
जी एम अपान आर। तो ये जी एम टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब्ड। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब्ड अपान जी एम। अब बताना यहाँ पर, यहाँ देखिएगा 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। जी भी कांस्टेंट है। एम क्या है, सन का मास है। सन, मास ऑफ सन, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। यानी आपको बता दें यहाँ पर क्या कहा हमने, 4 पाई तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब्ड वेयर 4 पाई अपान जी एम इज कांस्टेंट। दिस इज लेप्लस थर्ड लॉ। ठीक, ये लेप्लस थर्ड लॉ है। क्या क्या कहा हमने, फिर से एक बार स्टोरी टाइप समझ लो। हमने कहा कि सन का मास कैपिटल एम है और उसके अराउंड आर रेडियस के ऑर्बिट में, एम कैपिटल एम किसका मास है, सन का, और उसके अराउंड स्मॉल आर रेडियस का एक ऑर्बिट है जिसमें कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। जब वो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है तो उस प्लैनेट को सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर अपान आर। और उस एम वी स्क्वायर अपान आर को पूरा कौन करता है, प्रोवाइड कौन करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, सन के ड्यू जो प्लैनेट पर फोर्स लगेगा वो है एफ इक्वल टू जी एम एम अपान आर स्क्वायर, और ज़रूरत है एम वी स्क्वायर अपान आर की, उसको प्रोवाइड करता है जी एम एम अपान आर स्क्वायर। तो दोनों को इक्वल कर दिया हमने, तो उससे वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। ये रहा वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपान आर। अब ये टी उसका टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट बोल दो, चाहे टाइम पीरियड बोल दो। तो ये टी है, तो ऑर्बिटल स्पीड भी है, तो भी इक्वल टू 2 पाई आर अपान टी। ये कैसे हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम, यानी डिस्टेंस अपान टाइम। तो एक राउंड का डिस्टेंस होता है सर्कमफ्रेंस। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू को यहाँ हमने रख दिया, ये हुआ। अब यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। ये अब आप देख रहे हो कि 4 पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तो आर भर चेंज हो ही सकता है। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब्ड हो गया। और यही के प्लस थर्ड लॉ है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, या टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट है ना, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस। ठीक, तो ये रहा के प्लस थर्ड लॉ। अब यहाँ पर ये जैसे ये 4 पाई अपान जी एम जो है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा ये जो स्क्वायर लगा है ना, जो स्क्वायर लगा है तो इन सब में स्क्वायर होगा। यहाँ पर पाई का भी स्क्वायर होना चाहिए, है ना। 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ छूट गया थोड़ा सा। ये पाई का स्क्वायर होगा, यहाँ भी पाई का स्क्वायर होगा, 4 पाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये स्क्वायर लगाएंगे तो 4 पाई स्क्वायर अपान जी एम जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और जब कांस्टेंट हो गया तो इक्वल को हटा के और यहाँ पर क्या लगा दिए, प्रोपोर्शनल लगा दिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आने वाले क्वेश्चन का जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।